आपका रिव्यू भी लेता हूँ कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चाहते हो, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। 7 दिन खत्म हो गए, किसी को पता चला? पहले तो ये बताओ। हाँ। नो सर। राइट। तो सबको आनंद आया? एवरीवन, एवरीवन फील कि हाँ इतना बड़े रहस्य हमारे भीतर था, हम उसको यूज नहीं कर रहे थे? यस और नो? एवरीवन फील लाइक दैट? यस सर। यस सर। जी सर। तो अब कमिटमेंट के साथ आप लोग, बहुत मजा आया। कमिटमेंट के साथ कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कुछ लोग अपने इस 7 दिन का अनुभव क्विकली, सिंपल और शॉर्ट वर्ड में शेयर कीजिए। सो हु लाइक टू शेयर? हाँ, निशी जी, मनीष जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर। इतना अच्छा लग रहा था एवरी डे। मतलब हर दिन एक नई ऊर्जा, हर दिन एक न्यू एक्सपीरियंस। इट्स ग्रेट। कल कल सर एक एक्सपेरिमेंट किया। जब मैं नून में नैप ले रही थी, कि थक रही थी तो नैप ले रही थी, तो मैं सोते सोते मैंने अपनी मुद्रा ली। एक एक मुद्रा ली दोनों, और इतनी अच्छी नींद आई सर। हाँ, 30-40 मिनट में आई एम टोटली रिफ्रेश। कि इतनी अच्छी, मतलब आई कैन नॉट, मतलब स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। मैं खुद जब 40 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद उठी, तो मुझे लगा कि क्या, मतलब सच में एक मिरेकल था वो, सच में। और मैंने फिर उसको 2-3 घंटे बाद फिर से रिपीट किया, कि उसको एक्सपीरियंस करना था। वो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना। मैं 3 घंटे काम करके, 2-3 घंटे काम करके, फिर मैंने एक आधा घंटे की नैप ली मुद्रा के साथ। और रियली ग्रेट, ग्रेट। ग्रेट ग्रेट। और किड्स तो इतने इतने फैसिनेट हो गए हैं सर। छोटी बेटी कहती है, मम्मा मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगी, मुझे मुद्रा बता दो कि मैं खाली बैठ के कौन सी मुद्रा करूं, अरे क्लास में वाह, मुद्रा ले सो मैं मुद्रा ब्यूटीफुल। करूंगी। चलो, आप सभी तो लोगों के दिस इज अ बच्चे पे ग्रेट विषय क्लास रखें। अचीवमेंट फॉर मी, कि मेरे बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो इस तरीके से बोल रहे हैं। दिस इज बस ए यही। ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। हाँ जी, नरेंद्र जी, नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 14 तारीख को सुबह 4 बजे इस क्लास को ज्वाइन किया। और हाँ हाँ। मेरे को पहले दिन ही ये फील हुआ कि हम लोग दवाइयों पे, डॉक्टरों पे इधर उधर पैसा लगा देते हैं जब कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है। और ये उसका सबसे बेटर सोल्यूशन आपने हमारे को इन 7 दिनों में दिया। आई थिंक सो कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर इमीडिएटली कहते हैं 2 लाख रुपए जमा करो। हाँ। तो वहां पे मजबूरी में करवाना पड़ता है। और यस। ये एक ऐसी विधा आपने हमारे को दी है कि जिससे हम लोग खुद अपनी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे इन तत्वों से मेरे को लगता है कि अगर इसकी हमारे को माइंड में, हमारे सिक्स सेंस में ये चली जाए और हम इसको डेली रूटीन में अपना लें, तो ये वाकई एक मिरेकल है, मिरेकल। पूरे घर के परिवार को, आप सब लोगों को करना है। आप लोगों का दायित्व ये है कि पूरा घर एटलीस्ट ये जो 3 मुद्रा है उसको करें। ठीक है। बिल्कुल। और एक जैसे जो आज आपने मुद्रा करवाई, हाँ उसमें बाहरी कुंभक और भीतरी कुंभक हम लगाते रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, उसको रूटीन होने दो पहले, उसको जो रूटीन होने दो, फिर मैं आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल देने वाला हूँ कि कहाँ पर अंदर कुंभक से और बाह्य कुंभक से करना चाहिए, वहां पर आप लोगों को वो पता चल जाए। ठीक है। कभी कभी धन्यवाद, होता है कि धन्यवाद। हम वो भूल जाते हैं और फिर करने के बाद ऐसे जबक जाते कि अरे मैंने तो वो ध्यान ही नहीं दिया। तो कोई इश्यू नहीं, जिस फ्लो में आप जा रहे हो उस फ्लो में ही आप लोगों को जाना है। फिर जैसे जैसे आप लोगों की डिसिप्लिन बढ़ेगी, आप लोगों की मैच्योरिटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक कब अंतर करना है कुंभक, कब बाह्य कुंभक करना है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है ना? अभी रूटीन करना है बस, 30 to 90 days विदाउट फेल। चलो सालू जी, ग्रेट। वैसे 7 चक्रा का मेरा रूटीन चल रहा है अभी तक। हाँ बस वो तो बढ़िया ही है, आप अपने रूम को बढ़िया कर रहे हो, उस रूम की खुराक आप तत्व के बेस पे ला रहे हैं। वेरी गुड। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ सालू जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर इस जर्नी में सर, जब फर्स्ट डे से सर मेरे को प्री नाइट फीवर हो गया था, हाँ। 13 को। और अच्छा। हम 3 लोगों को हुआ सर, मेरे अंकल को, सुमित को, मुझे। अरे वाह। और
ये पहली बार ऐसे हुआ है इस फीवर में, मैंने पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ 2, सब लोग मेफ्टाल खा रहे हैं, 2.5 बुखार है, 2 बुखार है, सर मुझे सिर्फ 100 से ऊपर नहीं गया, पहली चीज़। और डेली मैंने जब मेडिटेशन करी है, मुझे स्वेटिंग हुई है, जैसे मैंने बहुत सारी क्रोसिन खा रखी हो। मैंने जबकि मेडिसिन इनटेक नहीं करी, सबको बॉडी पेन हो रहा था, लेग पेन हो रही थी, मुझे सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन 7 डेज़ में। और मैं मतलब वैसे अगर 100 और 99 फीवर होता था सर, मैं ऐसे पड़ जाती थी, और सर मैंने पूरे रूटीन के काम किए हैं। वाओ, ग्रेट। मतलब दिस इज द डिफरेंस आई फील। यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, दिस इज एपिक व्यू हाँ, कि कुछ भी हो जाने के बाद भी आपके भीतर की बॉडी, भीतर के सर प्राण। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था क्रोसिन के साथ मेफ्टाल 500 भी खाओ, सर मैंने ओह, नहीं खाई और मैं ठीक हो गई। ये बात है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यू आर कनेक्टेड विद दैट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। संदीप जी, सुमित जी को भी करवाइए, पकड़ पकड़ के हाँ सर, वो बहुत मुश्किल काम होता है इन्हें पकड़ना, बीवी की एक बार। सुन ले। हाँ चलो, वॉइस मैसेज भेजता हूँ आज उनको। हाँ, संदीप जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। राम जी, गुड मॉर्निंग। मुझे ये 7 दिन में ना सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं घर के बाहर नी कैप पहने बिना निकल नहीं पाता था। लेकिन अभी 7 दिन, अभी मैं 1-2 दिन विदाउट नी कैप, मेरी मिसेस पूछती है, अरे नी कैप नहीं पहना? मैं बोला नहीं नहीं, पेन ही नहीं हो रहा ये बात। है। और कुछ बोला था सर कि वो आपके वीडियो अभी वो इसके वास्तु के और अभी चल ही रहे हैं, तो आप जैसे क्या घर के एक मेंबर ही हो, आपका आवाज दिन भर चलते रहते हाँ हाँ चलते हाँ। रहते हैं। सबको मालूम है कि हाँ, कि सर का आवाज है, दरवाजा बंद करना है करके। हाँ। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आई एम सर। सो हैप्पी जब आप लोगों के भीतर ये आपके जो पेन कम हो जाते, कॉन्फिडेंस आ जाता है। आई एम सो हैप्पी। बस ऐसे ही महादेव की कृपा आप सबके ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हाँ, हमारा शैतान बच्चा मनीष जी। नमस्कार गुरुजी। हाँ अच्छा, नमस्कार। पीछे भाभी जी भी रेगुलर किया है ना उन्होंने। हाँ जी, रेगुलर किया। वो बहुत ही बड़ी वाली बढ़िया। भाभी ने भी रेगुलर किया था, बट उनका छोटा बच्चा है तो वो 2 बार 3 बार मिस कर चुकी है, आज भी नहीं आ पाई वो। हाँ हाँ, बताओ आप दोनों ने किस प्रकार से साधना की। गुरुजी 7 दिन 7 मिनट की तरह चले गए, ऐसा लग रहा है। हाँ, यस यस। और हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एलिमेंट्स के बारे में सीखा, मुद्रा के बारे में सीखा। हालांकि मेरी मम्मी को कुछ मुद्रा के बारे में पता था, वो अच्छा। हार्ट पेशेंट है, बीपी की हाँ। गोलियां खाती है, उन्होंने उनको किसी ने मुद्रा के बारे में बताया था, तो हम्म। हमें सिखाती थी, तो हमने ठीक है, हमें कौन सा हार्ट प्रॉब्लम है। हाँ। बट आज पता चल रहा है मम्मी को भी कई चीजें पता होती है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। करेक्ट करेक्ट। और ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी। हम लोग इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। भाभी को भी बहुत इंटरेस्ट था, वो भी हमारे साथ रेगुलरली वैसे करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जो भी हमारी मेडिटेशन का सेशन होगा ना गुरुजी, हम पूरी फैमिली साथ करने वाले बहुत ही बड़ा। उससे ज्यादा आनंद मुझे हो ही नहीं सकता जब आप लोग हैं। परिवार के साथ बैठते हो, विच इज ऑलवेज गिव अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। मम्मी भी ज्वाइन करना चाहती है, बट मम्मी का वर्किंग आवर्स होते हैं, तो मम्मी 5:30 बजे ऑफिस निकल जाती हैं सुबह। हाँ, ओके ओके, तो ठीक है। वो डेली आती हैं, देखती हैं, हाँ ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है मैं जा रही हूँ। चलो ग्रेट। बाहर से चली जाती है। थैंक यू सो मच गुरु जी। चलो ग्रेट, बहुत 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 आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। हाँ, मधुबाला जी भी अपने प्यारे बच्चे के साथ बैठे हैं। हाँ, मधुबाला जी। थैंक्स लॉर्ड गुरुजी। मैं तो यही कहूंगी कि आपको बहुत बहुत थैंक्स, ताकि बच्चे भी इस चीज को सीखें। मैं हाँ पहले भी कहती थी, मैंने आपको बोला था एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर में ये चीजें सिखाई जाती। मैं हाँ इनको बोलती थी, उस समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब इसको अच्छा लग रहा है। आपकी एक्चुअली वर्डिंग जो है ना, इसके कानों में बहुत अच्छे से पड़ रही है, और ये अपने ब्रदर को भी बताते हैं कि रोहन ऐसे करा कर, ऐसे करा कर, हाँ, और वेरी वो गुड। भी कर रहा है। बहुत ही तो बढ़िया। मैं, हाँ जी सर, और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप करवाते रहे तो शायद हम लोगों का और बच्चों का सबसे ज्यादा जीवन जो है आगे का सक्सेसफुल चलेगा। बिल्कुल, हम उसको कंटिन्यू भी करेंगे, और उसको और 21 डेज के चैलेंज, 19 डेज की चैलेंज देके हम आएंगे। तो जो मैं सुबह मॉर्निंग साधना करता हूँ, आप सब लोगों को लिंक दे दूंगा, आपको भी आके जस्ट बैठना है सबको। ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो न्यू जनरेशन है ना, इनमें हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हाँ हाँ, सही बात। लाइफ हाँ जी, स्टाइल इनके बच्चों की लिए थोड़ी। जरूर ये शुरू कीजिएगा। श्योर। थैंक्स अ लॉट। बैठ। थैंक्स सर। आई वुड आल्सो लाइक टू से थैंक यू प्रैक्टिस करते रहो। कि join this class and letting me sit and listen to you. So intriguing. Thank you so much. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। बहुत आगे बढ़ो, और
महादेव की कृपा रहे ताकि सब लोग इस साधना को कंटिन्यू करते ही रहे। रश्मि जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, मुझे सबसे अच्छी बात ये संदीप जी की लगी कि वो आपकी आवाज सारा दिन गूंजती रहती है, हाँ, जैसे थोड़ी आपने आपकी बताया। माइक पास में लाइए रश्मि जी, थोड़ी आवाज कम आ ज- रही है। जैसे संदीप जी ने हाँ, बताया था कि आपकी आवाज सारा दिन गूंजती रहती है, हाँ, चाहे हम घर पे हो, ऑफिस में हो। और आपने एक चीज पे कंसंट्रेशन करने के लिए बोला था कि अपनी ब्रीथ इन पर काबू करो। जब ध्यान जहाँ भटकता है तो अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को नोटिस करो, ये करो। गुरुजी, मैं उस दिन से कर रही हूँ, और मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा थोड़ा फील्ड वर्क रहता है। तो मैं जाती हूँ, तो मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है, आपने कहा था ना कि जितना टाइम हो सके, गुरुजी मैं 30 से 35 बार अपनी मतलब मुझे याद आता है कि मुझे काबू करना है इस पे, बहुत और ही मुझे कहीं और भटकना नहीं है। ग्रेट। और गुरुजी इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ। मैं कभी 3 बजे नहीं उठती थी, हाँ, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, मैं 3 बजे उठती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 8 बजे जाना होता है और मेरे बच्चे को 6:40 पे जाना होता है। हाँ, तो और मुझे योगा भी करना होता है, और आकाश में भी जाना होता है, देखना होता है। तो सर बिल्कुल। मैं 5 से 6 यहाँ रूटीन होती है, 6 से मैं ऊपर जाती हूँ, 6 से 7। और उसके बाद मतलब मुझे होता है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, इसलिए गुरुजी मैं इतनी एनर्जी से मतलब मुझे ये नहीं होता कि हाय मुझे उठना पड़ रहा है। हाँ, मुझे दिक्कत है, मुझे मजबूरी में उठना पड़ेगा कि गुरुजी से मिलना है, हाँ, गुरुजी से मिलने से पहले मैं सारे काम खत्म कर लूं। बट करेक्ट। नहीं गुरुजी, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि मैं 3 बजे उठ रही हूँ, फिर मैं पूजा पाठ भी कर रही हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी उस चीज से निपट के मैं आराम से अपने ऑफिस भी चली जाती हूँ 8 बजे। बहुत बढ़िया। बस यही सब आप लोगों के डिसिप्लिन और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ो, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही में एक वॉरियर की तरह लाइफ जियो। रश्मि जी, थैंक यू सो मच, और आपकी ऊपर भी महादेव की कृपा ऐसी बने ही रहे। रितु जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, आपने पहले दिन जो मुद्रा बताई थी ना, मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था एक ही जगह पे। मैंने हाँ, वो मुद्रा की और उस दिन मैंने वो मुद्रा से की, उसके बाद से मुझे नी कैप पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वो पेन कहाँ है मुझे ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। चलो। दूसरा, आपने आपने आज जो ये मुद्रा बताई, ये वात की भी बहुत प्रॉब्लम है, बॉडी पेन, मस्कुलर पेन का। तो जैसे जैसे मुद्रा की, मैंने इतने छोटे छोटे डकार निकलने लगे बॉडी में से, हाँ, यस, और ऐसा लग रहा है एकदम शरीर हल्का हो गया है। ग्रेट ग्रेट। एकदम बस मैजिक है सर। यही है ना। मैजिक। यस सर। हम अब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के जरूरत नहीं पास। पड़ेगी। यस, हाँ, बस। बिल्कुल नहीं, बस आपका साथ। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रितु जी। और आपके अंदर भी इस कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो स्रोत और बढ़े। अल्पा जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। अ, आपके साथ 7 दिन कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे पर्यूषण भी चल रहे थे हाँ, साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, हाँ, और मेरी बेटी ने भी बताया कि पर्यूषण में तू ये क्या कर रही है। फिर भी ना, हाँ, मुझे उठना है। और बहुत बहुत बढ़िया लगा। और एक बात शेयर करनी थी कि हमारे एक फ्रेंड है, उसके बेटी और बेटे ने हमारे वहाँ वो उपवास करते हैं ना, उस करते थे। हम्म, तो हम उसको साटा पूछने गए, तो बोले कि उसको वो उल्टी जैसा हो रहा है। तो मैंने कुछ मुद्रा बताई, और थोड़ा मेडिटेशन करवाया, ब्रीथिंग सिस्टम उसको कराई। बाद में वो दूसरे दिन पारणा करने वाली थी, और अच्छा, आज उसका 9वां उपवास है, आज वेरी उसका गुड, पारणा है, वेरी 9 गुड। उपवास के बाद। क्या बात है। और बस वो सोच के अच्छा लगता है कि कोई, मैं किसी के हेल्प में आ रही हूँ, तो उसको इतना मुझे अच्छा लगता है कि महादेव की कृपा से कुछ बढ़िया हो रहा है, और आपकी साथ जुड़ने के लिए महादेव ने कुछ किया होगा। ग्रेट। थैंक यू गुरु जी। थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत ही आनंद होता है जब आप लोग कहते हो कि सर आप ये विधा से किसी का ये अच्छा हो गया। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? याद है ना सबको? काफी लोगों ने मैसेज किया, काफी लोगों ने दिया। प्यार का मतलब क्या है? निस्वार्थ प्रेम, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप आचार्य हो, ओकल्टिस्ट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, चोर हो, पुलिस हो, गुंडे हो, मवाली हो,
लेकिन वो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है, और वो है एक तो आपके पेट, डॉग्स, बिल्ली, या फिर पेड़ और पौधे। आप जहां पर जाके पशु पंछी के साथ बैठोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कितने महीना कमा रहे हो, 1 रुपया कमा रहे हो या फिर 1 करोड़ कमा रहे हो। वो जब आपको देखता है, जब आप उसको देखते हो, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। यस लो, देखो कुछ लोगों के घर में भी पेट है, कोई कैट लेके बैठा है, कोई डॉग लेके बैठा है, किसी के वहां पर पैरोट है, तोता है। तो दिस इज अनकंडीशनल लव। यस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना डेब्ट है, 10 लाख का उधारी है या फिर 50 लाख का उधारी, वो तो आपको पूरा प्यार से 100% प्यार करेगा। ऐसे ही अनकंडीशनल लव आपको आपको करना है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो, ना आपसे, ना आपकी लुगाई से, ना आपके हस्बैंड से, किसी से भी एक्सपेक्टेशन है। बस अनकंडीशनल। बच्चों के साथ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बेटा पढ़ने बैठ, कि तू ये कर वो कर। वो जैसे ही उसको प्यार करो। और बच्चों को भी क्या ध्यान रखना है, माता पिता को भी अनकंडीशनल लव ही करना है। आज मान लो कि आपको स्कूटी दे के दिया, कल ऐसा भी हो सकता है गाड़ी भी दे सकता है या फिर स्कूटी भी बेचनी पड़े, तो आपके वहां पर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन कुदरत रूपी माँ में कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा कि उसने आपके साथ वो व्यवहार किया। आप सभी लोगों का दिन बहुत ही अच्छा जाए। जाओ छत पे, जाओ गार्डन में, और हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच एंड